मैंने तुम्हें कारागार में बंदी बनाकर रखा नहीं है। तुम मुक्त हो, ज्योत्सना मुक्त। मगर भाग्य का परिहास देखो, तुम कहीं भी जा नहीं पाओगी, ना कभी बोल पाओगी। राजमाता, क्या बात है? तुम इस तरह मेरे कक्ष में क्यों घुसे आ रहे हो? राजमाता, असल में मैं वो राधुनी को खोज रहा था। वो कहीं दिख नहीं रही है। राधुनी? तुम अचानक राधुनी को क्यों ढूंढ रहे हो? राजमाता, वो तो बहुत अच्छा खाना बनाती है ना, इसीलिए। उसे मार दिया मैंने राधुनी की हत्या कर दी। ये तो आपकी चाबी है ना? तो क्या इसीलिए कल रात आकाश से वो संकेत मिल रहा था? नहीं 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 नहीं, मेरी राजकुमारी को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं चांद कब निकलेगा। मैं तो जल्दी से जल्दी सारे काम खत्म करना चाहती हूँ। पिताजी योद्धा अब भी उसी महल में है और माँ, वो कैसी है, कहाँ है, ये भी नहीं जानती मैं। मुझे दोबारा शून्य से सब कुछ शुरू करना होगा, लेकिन इस बार तो संकट और बड़ा है। मेरे सभी प्रिय लोग कामिनी के पास ही हैं। नहीं नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी सफल होना ही होगा। ओ चांद, मुझे राह दिखाओ, तुम मुझे राह दिखाओ, राह दिखाओ। उस लड़की को मार दिया इसने। ये क्या देख रहा हूं मैं? ये क्या? ये तो राजमाता। बाहर जाओ, काम है मुझे। क्या हुआ? बाहर जाओ। क्यों गुस्सा दिला रहे हो मुझे? बाहर जाओ। क्या कंचन के ऊपर से मेरा जादू का प्रभाव कम होता जा रहा है? उसे ऐसा क्यों लग रहा है? कंचन, कंचन क्या हुआ है? बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ है? राजमाता, कुछ भी तो नहीं। ये क्या सुन लिया मैंने? क्या ये सच है? क्या ये सच है? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये नहीं हो सकता। राजकुमारी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। सब झूठ, सब झूठ है। बहुत हुआ। अगर राजकुमारी नहीं है तो मैं सब कुछ समाप्त कर दूंगा। इस विजयनगर का सर्वनाश कर दूंगा मैं। मेरा नाम अग्नि है। आग जलेगी हर तरफ, आग जलेगी। जब कुछ हुआ ही नहीं तो यहाँ क्यों खड़े हो? बाहर जाओ, काम है मुझे।
अब मैं अपना असली काम शुरू करूंगी। तुमने मेरा सब कुछ नष्ट करने की कोशिश की है। इसकी सजा तो तुम्हें पानी ही होगी ज्योत्सना। ज्योत्सना? मनुष्य के जीवन में कैसी कैसी परीक्षा देनी पड़ती है। इस समय माँ, पिताजी, योद्धा सबको छोड़कर यहाँ आना पड़ा मुझे। मेरे पास तो कोई उपाय ही नहीं था। तुम्हें इस तरह से उदास देखकर मुझे बहुत रोना आ रहा है रोहिणी। बोलो ना क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। असल में सबकी बहुत चिंता हो रही है। योद्धा को कुछ बताए बिना ही चली आई। वो बहुत परेशान हो रहा होगा मेरे लिए। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा मित्र। उसे जल्द से जल्द सूचना नहीं मिलेगी तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। देखो, जो भी हो मेरे साथ रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग खुल जा रहा है। आज पहली बार ऐसा लगा कि जयनाग ठीक कह रहा है। मैं बहुत खुश हूँ भाई। जयनाग, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ गोबर नहीं भरा है। बागुदा, आपकी बातों से मुझे बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आए तो थोड़ा घास फूस खा लेना, ठीक हो जाएगा। हाँ, उफ, तुम लोगों की नोक झोंक ना होती तो मेरा जीवन तो मरने के समान हो जाता। नहीं नहीं, सच कहूँ तो योद्धा को जल्द से जल्द खबर भेजनी होगी। पर बूढ़ी माँ से कोई सामान तो उन तक पहुँचाना होगा। लेकिन कैसे पहुँचाऊँ मैं जाऊंगा। हाँ, जाओ और एक बार फिर कलंक लगाओ। एक बार कामिनी के हाथों बंदी बने थे, फिर बंदी बनकर कांपोगे। चुप रहो, वरना मैं तुम्हारी नाक तोड़कर चंपा के पेड़ से टांग दूंगा। हाँ। अच्छा, यहीं रुको तुम लोग, मैं अभी आती हूँ, कुछ सोचने दो। ओ बूढ़ी माँ, काल नागिनी तो इस गुफा में नहीं है, फिर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? काल नागिन के कक्ष में जाने के लिए रास्ता यहीं से जाता है। क्या कह रही हैं आप? घर के अंदर से रास्ता? क्या ये संभव है? ये रास्ता तो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन इस रास्ते पर तुम्हें अकेले ही जाना होगा। याद रखना, काल नागिन के नींद से जागने के बाद वो बहुत तांडव करेगी। घोर विपत्ति आएगी। मिट्टी में पैर रखते ही आकाश में मार्ग बनेगा। अगर